चलिए आज बात करते हैं बिहार की राजनीतिक हलचल पे। ऊँट किस करवट बदलने वाला है बिहार का। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं काफ़ी दिनों से कि बिहार में हलचल है, पॉलिटिकल एकदम गर्मा गर्मी हो रखा है। कोई कह रहा है हमारे पास आ रहा है, कोई कह रहा है नहीं जा रहे हैं, कोई कह रहा है यहीं पे हैं। तो इन सब को बातों को छोड़ करके हम लोग कुछ आज देखेंगे पिछले एक आध महीने में हुआ क्या है बिहार में। सबसे पहली बात, जब से जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह को हटाया गया है तब से ही खेला होने की बिहार में बात हो रही है लगातार कि बिहार में अब खेला होगा, अब खेला होगा। और जीतन राम मांझी चाहे उपेंद्र कुशवाहा या पारस पासवान है, सब लोग बोल ही रहे हैं कि भाई खेला होने वाला बिहार में। लेकिन इन सब के साथ अगर जोड़ के देखा जाए तो जैसे ही ललन सिंह को हटाया गया वहीं से खेला होने का उम्मीद इसलिए लगाया गया था क्योंकि लल्लन सिंह ही एक ऐसा व्यक्ति था जेडीयू में जो हमेशा बीजेपी के धुर विरोधी माना जाता था। अब उसको हट जाने के बाद क्योंकि उसके बाद से उतना प्रखर जो है मुखरता बीजेपी के खिलाफ जेडीयू की तरफ से नहीं दिखाया गया और बार बार इंडी गठबंधन में या इंडिया गठबंधन कह लीजिए कि कांग्रेस को इस बात के लिए दोषी ठहराया गया कि ये लोग सीट नहीं बंटवारा कर रहे हैं, कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं, देरी हो रहा है। और बीजेपी का बड़ाई करते रहे कि इनका संगठन मजबूत है, चुनाव प्रबंधन इनको अच्छे से आता है। तो इस हिसाब से उन्होंने वहीं से सॉफ्टनेस बीजेपी की तरफ से दिखा दिया जेडीयू के लोगों ने। फिर धीरे धीरे बीजेपी के खिलाफ बोलना कम हुआ। फिर हुआ आज हाल ही में आप देख रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी को माननीय मोदी जी ने भारत रत्न देने की घोषणा कर दी है। इसका तारीफ जिस ढंग से नीतीश कुमार ने किया है, हर कोई मतलब नॉर्मल सा भी आदमी होगा जो थोड़ा बहुत पॉलिटिकल ज्ञान रखता होगा तो समझेगा कि एक्चुअली चल क्या रहा है। ना तो उन्होंने कभी इंडिया गठबंधन में रहने की बात की है उसके बाद से, ना बीजेपी में जाने की बात से, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नाम लेकर के ट्वीट करना और वो भी एडिटेड ट्वीट, पहले ट्वीट में कोई किसी का नाम नहीं लेना, दोबारा एडिट करके ट्वीट को मोदी जी का नाम उसमें मेंशन करना, उसके बाद से किस तरीके से अपने काम का 2005 के बाद से व्याख्यान करना कि 2005 के बाद से कितना काम हमने किया है, क्या क्या किया है, कैसे कैसे किया है, पहले से क्या स्थिति था। उसके बाद परिवारवाद पे कि परिवारवाद होता है, भ्रष्टाचार होता है। इन सब के बीच में सीधा सीधा मैसेज कि अब सब कुछ सही नहीं है। और जिस तरह से केसी त्यागी ने अध्यक्ष बनने के दिन ही बोला था कि पॉलिटिकल में कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता, राजनीतिक में कोई भी परमानेंट दुश्मन होता नहीं है। तो वहीं से कयास लगाने लगे थे कि बिहार में ये गठबंधन जो है, महागठबंधन ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है और धीरे धीरे सब अपने अपने रास्ते तलाश रहे हैं कि कहीं से कुछ मिले, कोई बहाना मिले और गठबंधन से बाहर चला जाना चाहिए। बीजेपी के लोग भी सोच रहे हैं कि अगर गठबंधन हो जाता है तो फिर उनको दिक्कत हो जाएगा, जो 40 सीट है उन्हें आके 10 से 15 सीट पे सिमट जाएंगे। तो इस हिसाब से बीजेपी भी चाह रही है कि नहीं नहीं नहीं, दोबारा नीतीश कुमार को ले लिया जाए। भले दरवाज़ा बंद था, थोड़ा सा बेइज्जती होगी, लेकिन लोग हालांकि भारत के नागरिक आप जानते हैं भूलने में माहिर है कि हर 2 महीना 6 महीना के बाद कोई भी बात को भूल जाते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, फिर पब्लिक 6 महीना जब तक चुनाव आएगा तब तक भूल जाएंगे कि हमने बोला था दरवाज़ा बंद है, अब नहीं लेंगे, लेकिन ले लिए। तो इस तरीके से बिहार में खेला हो रहा है। उसके बाद से उनका एक मंत्री नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी है, वो जाते हैं राज्यपाल से मिलने, उसमें कुछ बहाना मिलता है। फिर तेजस्वी यादव जाते हैं नीतीश कुमार से मिलने, फिर वो कहते हैं कि नहीं सब कुछ ठीक है, सीट बंटवारा हम बात कर रहे हैं, जल्दी हो जाएगा। फिर खबर आती है कि हो सकता है कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि विधानसभा भंग करा के एक साथ करा लीजिए, नहीं तो हम बीजेपी में चले जाएंगे। एक खबर ये भी है कि बीजेपी कह रही कि मुख्यमंत्री पद छोड़ दीजिए तो हम आपको केंद्र में मंत्री बना देंगे या गवर्नर बना देंगे, या और भी बहुत सारा चीज़ है।
तो सबके सब अपना अपना दाव में है। अब नीतीश कुमार के एनालिसिस करते हैं, नीतीश कुमार एक्चुअली चाहते क्या है और फ़ायदा क्या है, जेडीयू को किस चीज़ में फ़ायदा ज़्यादा है। नीतीश कुमार का फ़ायदा दोनों साइड से है। अगर वो एनडीए में जाते हैं तो भी उनका फ़ायदा है, महागठबंधन में रहते तो भी फ़ायदा है, लेकिन वो फ़ायदा सिर्फ लोकसभा चुनाव तक। अगर वो नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव नहीं करवाते हैं तो निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव के बाद उनको हमेशा के लिए मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा और पार्टी का जो जनाधार है वो कम हो जाएगा। लेकिन एक नुकसान ये भी है कि अगर लोकसभा चुनाव में बीजेपी, जैसा कि माना जा रहा है कि प्रदर्शन नहीं करेगी और कर लेती है, तो फिर नीतीश कुमार की पार्टी का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, फिर विधानसभा के लिए उनके पास कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ हो जाए, चाहे जिस भी पार्टी के साथ हो, चाहे वो महागठबंधन में रह के आरजेडी के साथ हो जाए, चाहे एनडीए में रह के बीजेपी के साथ हो जाए। अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों हो जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इस बार नीतीश कुमार की सीट 40 से ज़्यादा बढ़ेगी, 80 90 100 तक पहुंच जाएगी, या मतलब उसके आसपास या उससे ज़्यादा भी। तो जैसे 80 90 या 100 के आसपास विधानसभा में सीटें नीतीश कुमार को होता है, यानी वो फिक्स हो जाएंगे कि फिर अगले 5 साल तक मुख्यमंत्री वही रहेंगे। और लोकसभा में सीट आएगा तो फिर वो जैसे कि अपनी इधर एनडीए में रहेंगे तो एनडीए में अपनी बार्गेनिंग अच्छे से करेंगे मंत्री पद के लिए केंद्र में। अगर इंडी गठबंधन में रहते हैं तो वही दबाव रहेगा, या तो प्रधानमंत्री बनाओ वरना हम एनडीए में जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार को लोकसभा और विधानसभा एक साथ कराने में दोनों हाथों में लड्डू है, क्योंकि कहीं से नुकसान नहीं है उसको, क्योंकि जिसके भी साथ रहेंगे वो हो ही जाएगा, उनके साथ ना सीट मिल ही जाएगा। अब बीजेपी की दिक्कत है कि उनकी एक बड़े नेता अमित शाह है, चाहे और भी सम्राट चौधरी है, सबकी इज्जत दांव पे लगी है कि दरवाज़ा बंद था और दरवाज़ा हमने खोल दिया। तो बहुत सारे बीजेपी समर्थक या बीजेपी नेता भी है वो कहें कि हम अब इस बात को आगे लेकर नहीं चल सकते। तो इस हिसाब से फिर बीजेपी चाहे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ना बने और बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाए, ताकि वो कहना पड़ जाए देखो हमने अब नीतीश कुमार को अपने कंधे पे लेके नहीं ढो रहे हैं। तो इसीलिए नीतीश कुमार पाला बदल ले तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगा, और ये हो सकता है कि आज या कल में ही ये सारा घटनाक्रम हो जाए, क्योंकि अभी देख ही रहे हैं कि उधर जेडीयू का बैठक चल रहा है और इधर बीजेपी के सारे जो मुख्य बिहार के नेता है और केंद्रीय मंत्री वगैरह है सब चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली आ चुके हैं अमित शाह जी से मिलने। तो बिहार में खेला होगा और निश्चित तौर पे है कि खेला ज़रूर होगा। अब खेला जैसे ही हो, चाहे विधानसभा भंग करके हो, चाहे एनडीए में जाके हो, लेकिन खेला होना तो होना है। अगर विधानसभा भंग होता है तो फिर इसका मतलब वो महागठबंधन में रहेंगे, एनडीए में जाते हैं तो अब उसमें सस्पेंस है कि नीतीश कुमार सीएम रहेंगे या नहीं रहेंगे, या क्या जेडीयू का विलय हो जाएगा, ये तो आने वाला अब कल का सुबह ही बताएगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। आप लोग अच्छा लगे तो लाइक वगैरह कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।